मत सोच तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, मत सोच तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, जीवन में उसके कभी अंधेरा नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। प्रिय सिंह राशि के जातकों, आज हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह आपके भाग्य स्थान पर बैठे हों और भाग्य का साथ ना मिल पाए, ये तो बहुत गलत बात है। आप इस तरीके से अंदाजा लगा लीजिएगा कि एक अच्छा व्यक्ति है और एक जो सबकी मदद करता है, सबकी ओर दृष्टि डालता है, सबको जो है आशीर्वाद प्रदान करता है, और ऐसे व्यक्ति के पास में कोई ऐसा व्यक्ति आकर बैठ जाए जो क्रूर प्रवृत्ति जो है पापी हो, जो निगेटिव ऊर्जा को चारों तरफ फैलाता हो, ऐसा इंसान अगर किसी अच्छे व्यक्ति के पास में बैठ जाए तो मित्रों वो अच्छे इंसान क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। सेम यही हुआ गुरु बृहस्पति के साथ में कि राहु महाराज जो पापी ग्रह हैं, और यही राहु महाराज आपके भाग्य स्थान पर देवगुरु बृहस्पति के साथ आ गए। आपके शायद आपको दिख नहीं रहा हो, कोई बात नहीं। भाग्य स्थान आपका जो है इधर आ रहा है, इधर एक मिनट, अब शायद आपको दिखने लगा हो। हाँ, यहाँ पर आपका जो है भाग्य स्थान है, अर्थात जो है आपका नवम भाव में राहु महाराज आ गए, और राहु महाराज देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठ गए। तो सिंह राशि वालों का जो भाग्य था ना मित्रों, वो भाग्यपूर्ण तरीके से सिंह राशि वालों का नहीं मिल पाया। आज इस प्रोग्राम में इस बात की चर्चा करेंगे कि 1 नवंबर से लेकर और मित्रों 31 दिसंबर 2023 देवगुरु बृहस्पति आपको कितना फल देंगे आपके, क्योंकि यही देवगुरु बृहस्पति आपके मित्रों जो है आपके अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं, मृत्यु भाव के, और तथा यही देवगुरु बृहस्पति आपके शिक्षा के स्थान बनते हैं। और कारक किसके हैं? धन के कारक हैं, धन के कारक हैं। और धन के कारक होते हुए भी आपके जो है इस भाव में बैठे हैं, आपको क्या फल देंगे, इस बात की विशेष चर्चा करेंगे इस प्रोग्राम में। चलिए मित्रों, समझने का प्रयास करते हैं और आपको बताते हैं कि भाग्य का साथ। आप लोगों ने एक चीज को नोटिस किया होगा सिंह राशि के जातकों ने, कि जब से यहाँ पर राहु महाराज आए तब से आपका पूजा पाठ में जिस तरीके का पहले मन लगता था, घंटे 2-2 घंटे आप पूजा पाठ में बैठे रहते थे, आपका इन दिनों पूजा पाठ में मन थोड़ा सा कम लगा होगा। अब ये हो सकता है, देखिए एक चीज और हम यहाँ पर क्लियर कर दें कि जैसे एक राशि का एक तो व्यक्ति है नहीं, एक राशि का एक तो व्यक्ति है नहीं, दुनिया में पता नहीं एक राशि के कितने व्यक्ति हों। किसी की दशा अलग, किसी की अंतरदशा अलग, किसी की महादशा अलग, किसी का जो है वैष्णोत्री दशा अलग, सब दशाएं किसी अलग चलती हैं। साथ ही साथ में किसी की लगन अलग, किसी की चंद्र राशि अलग, और मित्रों उसी के अनुसार ही हमें फल प्राप्त होता है। इसलिए एक समान सबके साथ में होना इम्पॉसिबल है। समस्या 40% तक मिल सकती है, लेकिन 100% तक सबके साथ में समस्याएं एक जैसी नहीं हो सकती हैं। अब ये कहा जाए कि सिंह राशि वालों का सभी का भाग्य ने साथ नहीं दिया, तो ये कहना उचित नहीं होगा। कुछ लोगों का जिनके कर्म अच्छे हैं और जिनके कर्म के साथ ही में जिनकी दशा भी अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो उनका भाग्य का साथ होगा उनके साथ में, लेकिन उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए। ये तो क्लियर है। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। और अगर आपकी लगन सिंह है तो बहुत सटीकता रहेगी, तथा जो है आपकी चंद्र राशि सिंह है तो बहुत सटीकता रहेगी। अब आपको दोनों नहीं पता है कि मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तो उस स्थिति में इस प्रोग्राम को नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवाना चाहते हैं या हस्तरेखा विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए समझने का प्रयास करते हैं मित्रों। देवगुरु बृहस्पति कब आए? अप्रैल के महीने में यहाँ पर आए, और अप्रैल के महीने में आने के बाद ये कहा जाए कि देवगुरु बृहस्पति ने अच्छा फल दिया, तो ये कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके का हमको फल मिलना चाहिए, क्योंकि राहु और देवगुरु बृहस्पति की स्वयं दृष्टियां हैं मित्रों, स्वयं दृष्टियां हैं। जैसे राहु के पास में जो है 5, 7, 9, और वही दृष्टियां देवगुरु बृहस्पति के साथ में है 5, 7, 9। दोनों ग्रहों के पास में बराबर दृष्टियां हैं। जिन भाव को देवगुरु बृहस्पति देखते हैं उन्हीं भाव को राहु महाराज देख रहे थे। अब ये राहु महाराज 30 तारीख को यहां से कट्टी हो जाएंगे, इस भाव को छोड़कर आपके अष्टम भाव में मृत्यु भाव में प्रवेश कर जाएंगे। ये तो हम खैर बाद में बताएंगे कि आपको क्या उपाय करने चाहिए। अभी तक जितने लोग जुड़े हैं हमसे, कहीं ना कहीं लाभ होना अवश्य प्रारंभ। ये तो बस मेरे शनिदेव की आशीर्वाद है हमारे ऊपर और आप लोगों की कृपा है, और मैं तो हमेशा यही आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु हे दीनानाथ, अब की बार इस दिवाली पर ऐसे दीप आपके जीवन में जले कि जो कभी भी ना जले हो। इतनी खुशी के आपके ये दीपावली इतनी खुशी लेकर आए,
और दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं आपको पहले से ही हमारी ओर से। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए नवम भाव, यही मित्रों यही भाव से हमारा भाग्य देखा जाता है, भाग्य को हम तय करते हैं। और नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति अकेले हो जाएंगे तो भाग्य का साथ आपको हर कदम पर होगा, आपके भाग्य का साथ मित्रों हर कदम पर होगा। तो आप जो इम्पॉसिबल, जो आपके बहुत दिनों से काम नहीं बन पा रहे थे और काम अधूरे पूरा बनकर जो अधूरे बिगड़ जाते थे, आपके कोई भी काम पूरे बन गए, पूरे बनने के बाद में 1 पॉइंट या 5 पॉइंट या 10 पॉइंट रह जाते थे क्योंकि भाग्य का साथ नहीं था। और जब भाग्य का साथ नहीं था तो देखिए हमारा जो है दसम भाव व्यवसाय बिजनेस का लाभ ही नहीं, क्योंकि भाग्य जिस समय इंसान का भाग्य प्रभावित होता है इंसान कुछ नहीं कर पाता है। अब देखिए यहाँ पर जो है, अब आपको जो यहाँ पर भाग्य का साथ आपको मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। और साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चले कि यात्राएं, जो आपकी यात्राएं होंगी वो आपके लिए फलदायक होंगी। आपके लिए यात्राएं, आपकी जो अभी तक यात्राओं में कोई भी आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिल पा रहा था, अब यात्राओं में अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपको फलित होंगी आपके लिए यात्राएं। साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चलें कि अपने गुरु का आशीर्वाद अवश्य लेते रहिए, क्योंकि गुरु ही, जो आपके गुरु है ना, उनका आशीर्वाद अवश्य लेते रहिए। क्योंकि गुरु कहते हैं ना कि गुरु बिन भवन तरे ना कोई, गुरु के बिना कोई भी नहीं तर सकता। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखंड मंडलाकारम व्याप्त में। मित्रों बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जो हमें दर्शाते हैं कि गुरु के बिना कुछ नहीं संसार में है। तो अपने आपके जो गुरु हैं उनसे आशीर्वाद अवश्य प्राप्त रोजाना करते रहिए। अगर गुरु नहीं है तो अपने माता पिता के चरणों को रोज स्पर्श करिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। अच्छा चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं। उसी के साथ ही साथ में मित्रों आगे हम बात करें कि 1 2 3 4 5, देखिए जब राहु महाराज की दृष्टि आपके लगन भाव में पड़ रही थी तो स्वास्थ्य भी आपका खराब रहा होगा, साथ में भाग्य ने भी साथ नहीं दिया होगा। मानसिक दिक्कत, भाग्य का साथ ही नहीं था, मानसिक दिक्कत, परेशानी, टेंशन बनी हुई थी। अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि काम करेगी तो आपको मित्रों आपको एक चीज और बताते चले। देखिए परसेंटेज वाइज हम बताते हैं कि लगभग कितना परसेंट, तो जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो 45% जो बिल्कुल भाग्य आपका 5 और 10% पर था, वहां 45% आगे एकदम से काम करने लगेगा। अब ये कह रहे हैं आप, बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि 100% क्यों नहीं होगा, तो मित्रों 100% देखिए अन्य ग्रह राहु इधर आ जाएंगे। अब 45%, 10% भी भाग्य का साथ मिल जाए तो इंसान क्या से क्या कर सकता है। यहाँ तो आपको 45% एकदम से मिल रहा है, तो यही सटीकता है मित्रों। देखिए हमें कहने क्या, हम ये कहते हैं कि नहीं 500%, 1000, 1 करोड़ % मिलेगा, या ये कह भी तो सकते हैं। पता लगा जब पूरा समय बीत गया और आपका भाग्य ने, हम 45% बता रहे हैं, आपको 5% भी नहीं मिला, तो फिर आप क्या दोबारा हमसे जुड़ेंगे? नहीं जुड़ेंगे ना। तो फिर इसलिए ही हम आपको सत्य बताने, और देखिए झूठ बोलना हमें बिल्कुल ही पसंद नहीं है। सब ये जो है लोग करते हैं वो करते हैं, हमें नहीं पता है, लेकिन जो सत्यता है वही बताने का हम प्रयास यहाँ पर हमेशा करते हैं। अच्छा उसके साथ ही साथ में 1 2 3 4 5 6 7 आपके साहस भाव पर राहु की दृष्टि पड़ने की वजह से आपके भाइयों से अनबन हुई होगी। साथ ही साथ में आपका वस्त्रों का बिजनेस होगा, कपड़ों वगैरह का बिजनेस है वो आपका बिल्कुल ठप हो गया होगा। और साथ ही साथ में मित्रों आपकी कंठ स्वर वाणी, आपकी आवाज़ लोगों को अच्छी नहीं लगती होगी। अब ये चीज़ें अच्छी होंगी, अच्छी। देखिए लगन भाव में दृष्टि गुरु बृहस्पति की जाएगी तो 40% मानसिक दिक्कत परेशानी, साथ ही साथ में सुख आपके जीवन में आएंगे। वहीं पर स्वास्थ्य में 40%, जो बिल्कुल स्वास्थ्य आपका खराब चल रहा था, 40% स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ में आपको बताते चलें आपके चेहरे पर जो ग्लो था ना, जो ग्लो था वो चला गया था। क्योंकि एक चीज़ है मित्रों कि देखिए उम्र के हिसाब से चेहरे, हमेशा ही चेहरे की चमक जाती है, लेकिन आपकी कुछ ज़्यादा ही गई होगी, उम्र के हिसाब से जाती है, ये लॉजिक सी बात है। लेकिन आपको जो है कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा हुआ होगा, मानसिक दिक्कत परेशानी की वजह से कहीं ना कहीं चेहरे का ग्लो चला, तो वो वापस आएगा आपका। यहाँ पर ये चीज़ है, वो ग्लो जो आपका चला गया है वो वापस यहाँ पर आएगा। अच्छा उसके साथ ही साथ में आपको ये भी बताते चले कि जो माइंडली टेंशन चल रही थी वो यहाँ पर आपकी दूर होगी। अच्छा उसके बाद में मित्रों साहस भाव की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कंठ स्वर वाणी तीनों चीज़ें अच्छी होंगी। आपकी शरीर में एक एनर्जी होगी और काम करने में एक जज्बा आपके अंदर होगा, आपका काम करने में एक जज्बा। और ये मित्रों फल 40-45% मत समझिए, ये ज़्यादा भी हो सकता है, 70 भी पहुंच सकता है। ये तो हम ये इसलिए कह रहे हैं ये बात को कि शायद लोगों का अंतर्दशा महादशा ये सब कुछ जोड़ डालकर और कुंडली में पता नहीं कैसे ग्रह बैठे हो क्या हो, तब भी इतना फल मिलेगा, चाहे वो कितने भी खराब हों तब भी इतना फल मिलेगा। ये मेरा कहने का मतलब ये रहता है। अच्छा जिस भाव में इनकी दृष्टि जा रही है तो इस भाव में आपको जो है मित्रों यहाँ पर भी 40% यहाँ पर फल देंगे। अच्छा
इस भाव को हमने आपको बताया क्या क्या फल देंगे कि आपके साहस को बढ़ाएंगे, साथ ही साथ में साहस के बाद साथ में भाइयों से अच्छा संबंध बनवाएंगे, बड़े भाइयों से, क्योंकि ये भ्रात भाव भी होता है। अच्छा, उसके साथ ही साथ में आपको जो है कंठ स्वर वाणी तीनों चीज़ें अच्छी करेंगे। एक धैर्य आपके अंदर, देखिए जो धैर्य खो चुका था कि नहीं भैया अब होगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मेरा भाग्य का साथ मुझको मिलेगा नहीं, अब मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये जिनकी सोच थी ना, वो देखना कैसे आगे बढ़ते हैं आप, कैसे आगे बढ़ेंगे देखना आप, इस चीज़ को भी आप ध्यान से माइंडली ध्यान रखना। अच्छा, उसके साथ ही साथ में धैर्य, बल, एक शरीर के अंदर एनर्जी, और जो आपका वेट कम हो गया था वो वेट बढ़ेगा। वहीं पर बराबर देखिए, वेट बढ़ाना ज़्यादा अच्छी बात नहीं होती है, वर्जिश वगैरह और भगवान जो है योगा करते रहिए, अच्छा है। और वेट ज़्यादा बढ़ जाता है ना तो फिर शरीर हमारा जो उस तरीके से काम नहीं करता है, एनर्जी शरीर के अंदर चली जाती है। तो वेट को बराबर मेंटेनेंस बना कर रखिए, जो कम हो गया है वो बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर एक दृष्टि और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके शिक्षा के स्थान को, और देखिए जो शिक्षा का स्थान है इसके स्वामी कौन बनते हैं? देवगुरु बृहस्पति ही बनते हैं। देवगुरु बृहस्पति को ही अपने ही घर को देखेंगे। तो सबसे मेन चीज पॉइंट यहाँ पर है कि जब भी कोई अपने ग्रह को, अपने कोई भी ग्रह अपने घर को देखता है, आप ऐसे अंदाजा लगा लीजिए कि आप हैं, और आप जब आप अपने घर को देखेंगे तो क्या कचरा कूड़ा ये सब पड़ा रहने देंगे? नहीं, हर चीज़ को मेंटेनेंस बना कर रखेंगे ना, हर चीज़ को जहाँ पर चीज़ होनी चाहिए वहाँ पर आप रखेंगे ना, सीधी सी लॉजिक सी बात है। तो यही देवगुरु बृहस्पति करेंगे कि आपको पेट संबंधी कोई समस्या हो रही है वो आपकी दूर करेंगे यहाँ पर। साथ ही साथ में आपकी शिक्षा, पढ़ाई लिखाई अच्छी करेंगे, दाम्पत्य जीवन पर जो परेशानी चल रही है उसको भी दूर करेंगे। उसी के साथ ही साथ में आपके जो है शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, आपकी मेन पॉइंट यहाँ पर यही है कि पढ़ाई लिखाई जो स्टूडेंट है उनके लिए बहुत अच्छी रहेगा, आगे 1 नवंबर से बहुत अच्छा समय रहेगा। वहीं पर मित्रों साथ ही साथ में आपको बताते चलें कि पिता की तरफ से आपका संबंध अच्छा होगा, पिता की तरफ से संबंध अच्छा होगा और चीज़ें पॉजिटिव होंगी, चीज़ें पॉजिटिव होंगी जो नेगेटिव हो रही हैं। लेकिन कितना परसेंट मित्रों, यहाँ पर भी आपको 40% फल यहाँ पर अवश्य मिलेगा। अच्छा, उसके बाद में मित्रों वक्रीय गुरु की बात करते हैं। अष्टम भाव में वक्रीय हैं इस समय और 31 दिसंबर तक इसी भाव में वक्रीय रहेंगे। 31 दिसंबर तक इसी भाव में वक्रीय रहेंगे, उसके बाद ये मार्गीय हो जाएंगे। तो अभी वक्रीय अवस्था में है, तो यहाँ से जहाँ पर बैठे हैं अष्टम भाव में, तो यहाँ पर मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी को दूर करेंगे, मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी को दूर करेंगे 31 दिसंबर तक। और साथ ही साथ में आपको बताते चलें कि जो आपका फंसा हुआ धन है इसे निकालने की कोशिश देवगुरु बृहस्पति करेंगे। अब ये काम जल्दी करेंगे, दिसंबर तक कर देंगे मित्रों। और साथ ही साथ में आपको बताते चलें कि आपके पति को अगर कोई मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी हो रही थी तो वो दूर यहाँ पर करेंगे देवगुरु बृहस्पति। उसी के साथ ही साथ में आपको बताते चलें मित्रों कि आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी मामला अटका हुआ था तो वो दूर करेंगे। कितने परसेंट मित्रों? अब ये 30% यहाँ पर आपको अच्छा फल देंगे, 30%। अब आप इतना कम सोच रहे होंगे तो मित्रों देखिए वक्री अवस्था में है, और भी तो एक ग्रह देवगुरु बृहस्पति अकेले थोड़ी हैं, और भी तो 7 9 8 ग्रह हैं, उनको भी तो फल देखना होगा। तो मित्रों ऐसे आप अंदाजा लगा लीजिए कि 30% यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। वहीं पर 1 2 3 4 5 व्यर्थ की हानियां, परेशानियां, खर्च, आपका अनावश्यक जो खर्च हो रहा है, कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस, हॉस्पिटल के चक्कर, इन सब में जो व्यर्थ का खर्चा हो रहा है तथा दुर्घटना में कोई आपका हानि हुई है, उसके साथ ही साथ में आपको आलसपन सता रहा है और वहीं पर गंदे गंदे सपने आ रहे हैं, तो मित्रों आपके दूर होंगे। कितने सपने तो बिल्कुल दूर हो जाएंगे, ये तो क्लियर है, लेकिन तब भी और आपके मामले जो अटके हुए हैं इनमें भी 30% देवगुरु बृहस्पति अच्छा फल आपको 31 दिसंबर तक देंगे। वहीं पर 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि जब यहाँ पर राहु महाराज आएंगे तो राहु की फिर से तो जो ये जोड़ी बनेगी, लेकिन ये वक्रीय गुरु की होगी। यहाँ पर जो वक्रीय गुरु की होगी तो इतना इफेक्ट नहीं पहुंचेगा, इतना इफेक्ट नहीं पहुंचेगा जितना पहले पहुंचा है, क्योंकि वक्री है। जहां पर साक्षात गुरु तो आपके भाग्य स्थान पर बैठे हैं, वक्री अवस्था में है, तो ये कहा जाए कि इतना फल राहु यहाँ पर आ जाएंगे तो फिर क्या ज्यादा खराब थोड़ी फल होगा? ये चीज होगी ही नहीं जो अभी हो रही है, बहुत कम ना के बराबर। वहीं पर 1 2 3 4 5 6 7 धन भाव और धन के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। मित्रों आपको धन की यहाँ पर धन की प्राप्ति करवाएंगे। अब धन की प्राप्ति का मतलब ये तो नहीं है कि आपको ऊपर से धन आकर आसमान से बरस जाएगा, ऐसा तो है नहीं, लेकिन हाँ प्रयास करेंगे देवगुरु बृहस्पति आपको धन दिलवाने की, क्योंकि आपके भाग्य से आपका जो धन रुका हुआ था वो धन मिलेगा आपको। भाग्य स्थान पर बैठे हैं ना, तो जिस भाव में बैठे हैं उसी से हिसाब से बुद्धि देंगे ना, क्योंकि बुद्धि देंगे आपको तभी तो
आप धन को प्राप्ति कर पाएंगे। अच्छा, उसके साथ ही साथ में 1 2 3 4 यहाँ पर धन की स्थिति, धन की तथा परिवार में ग्रह कलेश, आंखों में कोई दिक्कत परेशानी, इसको दूर करेंगे। 30% यहाँ पर भी फल देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फोर्थ भाव, कुंडली का चौथा भाव सुख भाव, सुखों में वृद्धि करेंगे। वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, माता का स्वास्थ्य, इन सबको सुधार करेंगे। साथ ही साथ में हृदय संबंधी कोई समस्या आपकी है, इसको दूर करेंगे देवगुरु बृहस्पति। इन चीज़ों पर आपको देवगुरु बृहस्पति इन चीज़ें आपकी अच्छी करेंगे। तो कितना फल देंगे मित्रों? यहाँ पर आपको यहाँ पर भी 30% फल यहाँ पर अच्छा मिलने वाला है। घर बनवा पाएंगे, प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने की सोच रहे हैं, ये भी खरीद पाएंगे। साथ ही साथ में आपको जो है माता का स्वास्थ्य अच्छा होगा। गौ सेवा, मित्रों अगर हमारा छोटा सा गौशाला है, अगर गौ सेवा करना चाहते हैं तो आप हमसे हमारे गौशाले में, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, बीच में भी स्क्रीन पर कहीं कहीं आ सकता है, तो आप गौ मैया की सेवा भी उसी नंबर पर कर दीजिएगा हरे चारे के लिए। अच्छा, साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चलें कि हृदय को संबंधी कोई समस्या थी, इसको दूर करेंगे देवगुरु बृहस्पति। तो ये अच्छा आपको फल यहाँ पर देंगे देवगुरु बृहस्पति। अच्छा, आप बढ़ते हैं हम उपायों की तरफ। आपको क्या उपाय करने चाहिए? तो देवगुरु बृहस्पति के लिए आपको मित्रों जो है गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का, क्योंकि साक्षात श्री हरि ही तो है देवगुरु बृहस्पति, तो आपको जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। और साथ ही साथ में हल्दी डालकर केले के जड़ पर जल में हल्दी डालकर केले के जड़ पर दीजिएगा। और हो सके तो देवगुरु बृहस्पति की आराधना करिए। ओम परम ब्रह्मणे परमात्मा धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयाति। इससे सारे गुरु, जो भी आपके गुरु हैं, देवगुरु बृहस्पति से लेकर आपके अन्य भी जो भी गुरु हैं, वो सारे खुश हो जाएंगे। इस मंत्र को आप जो है 24 गायत्री मंत्रों में से आप ढूंढ सकते हैं, इस मंत्र को वहाँ पर मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद में क्या कर सकते हैं? गुरुवार के दिन अपने घर में आप कन्याओं को प्रतिभोज कराइए। गुरुवार के दिन आप कन्याओं को प्रतिभोज अपने घर में करवाइए। हो सके तो हर हफ्ते, नहीं तो महीने में तो एक बार करवाइए। फिर देखिए आपका भाग्य कैसा आपके साथ रहता है। तो अब आप मुझे आदेश दीजिए, एक लाइक की कामना करेंगे। चैनल को हमारे सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। आज पहली बार बोल रहा हूँ, तो आदेश दें। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट होती है। अपना ख्याल रखें। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।